वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि लू को व्हीलचेयर पर देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड जांग को किसी और के साथ देखकर शॉक्ड था। तभी जांग लू को देखकर कहती है, तुम्हें पता चल ही गया, अब मुझे छुपाना नहीं पड़ेगा। मैं और जानन अब्रॉड जाकर शादी कर रहे हैं। लू यह सब सुनकर काफी शॉक्ड था। तभी जानन जांग को अपना कोट देकर लू से कहता है, अपने आप को देखो, तुम जांग को खुश करने के लिए दे भी क्या सकते हो। लू को काफी गुस्सा आता है। तभी जांग कहती है, मेरा और जानन का पहले से ही एक बच्चा भी है। लू यह सब सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है और जांग से कहता है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा क्या रिश्ता है। अब जांग कहती है कि मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से तुम्हारे साथ थी। मैंने लू फैमिली के लिए 20 साल एक डायरेक्टर की तरह काम किया, लेकिन लू फैमिली ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। और अब मेरे डैड की डेथ हो चुकी है और तुम भी चल नहीं सकते। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। लू रोते हुए कहता है, मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक टूल था। तो जांग कहती है, यही समझ लो। लू रोते हुए जो फूल जांग के लिए लाया था वह उस पर फेंक देता है और गुस्से से उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जांग और जनान वहां से जाने लगते हैं। तभी पीछे से लू गिरे हुए फूल उठाते हुए खुद भी गिर जाता है। आवाज सुनकर जांग एक सेकंड के लिए रुकती है, लेकिन फिर वहां से चली जाती है। बाहर आकर जांग उदास होकर सोचती है, सॉरी लू, वह तुम्हारा भी बच्चा है, लेकिन मुझे यह करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लू का कार एक्सीडेंट होता है। तो लू की माँ मिस लू जांग और उसके डैड को ही इस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करती है और उसे लू की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का कहती है। प्रेजेंट में जांग कहती है, मिस लू सही कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही होगा। यह सोचकर वह वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू के पास वान वान और लू की माँ आती है। जैसे ही वह उसे उठाती है तभी लू ब्लड वोमिट कर देता है। नेक्स्ट सीन में लू की माँ उसे बताती है कि डोंट वरी, मैंने यूएस से बेस्ट फिजिशियन सर्जन को बुलाया है, सर्जरी के बाद तुम चलने लगोगे। तभी न्यूज में देखते हैं कि जांग को बेस्ट फिजिशियन अवार्ड मिल रहा होता है। माँ तुरंत न्यूज बंद करती है और जांग को बुरा भला कहने लगती है। तभी लू उनको जल्दी से जल्दी सर्जरी करवाने का कहता है और सोचता है, जांग, तुमने मुझे मेरी यूजलेस लेग्स की वजह से छोड़ा था ना, अब तुम मुझे छोड़ने पर जरूर रिग्रेट करोगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जांग चाइना वापस आती है और दूसरी तरफ लू भी सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो चुका था। तभी वान वान लू को नीचे आने का बोलती है कि वहां सब मेडिकल एक्सपर्ट आ चुके हैं। तभी वहां लू जांग से मिलता है। जांग लू को चलता देखकर खुश होती है और कहती है, तुम्हारी लेग्स ठीक हो गई। लू कहता है, क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई। जांग उसे पास्ट के लिए सॉरी कहती है, लेकिन लू गुस्से से कहता है, एक सॉरी मेरे 5 साल का पेन खत्म कर देगा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वह गुस्से से उसके पास आने लगता है। तभी जांग का बेटा मियन वहां आकर लू को पीछे धक्का देता है और कहता है, मेरी मोम को बुली मत करो। तभी लू सोचता है, यही वही बच्चा है जिसके बारे में जांग ने बताया था। तभी जांग मियन को वहां से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जांग पार्टी में आई होती है। तभी वह कुछ लोगों को उसके और लू के बारे में गसिप करता सुनती है। तभी वहां लू वान वान के साथ आता है और सबको उसकी सक्सेस पार्टी में आने के लिए थैंक्स बोलता है और अपनी सक्सेस और हेल्थ रिकवरी का क्रेडिट जांग को देता है। सब लोग शॉक्ड होकर जांग को देखने लगते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यह तो अब्रॉड चली गई थी, इसने लू को चीट किया, और फिर जांग को बुरा भला कहने लगते हैं और फोटो ले रहे होते हैं। जांग इन सब से तंग आकर वहां से चली जाती है। लू उसे जाते हुए देखकर सोचता है, तुम क्या सोचती हो कि तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में जनन जंग को अपना कोड देता है और उसे वापस अब्रॉड जाने का बोलता है, जिस पर जंग कहती है कि मैं और मियन अभी यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने रोगजिंग हॉस्पिटल में अपना रिज्यूमेट सबमिट करवाया है, मुझे अपने डैड का प्रोफेशन रिकॉर्ड क्लियर करना है। फिर वह जानन को अपने डैड का सुसाइड नोट देती है, जिसमें उसके डैड बताते हैं कि किसी ने उनके नाम पर फेल्ड वैक्सीन को अप्रूव कर दिया था, जिससे उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और उनके डैड ने सुसाइड कर लिया। जानन जांग को पकड़ कर कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि जब यह केस रिजॉल्व हो जाएगा तब हम अब्रॉड में शादी करेंगे। जिस पर जांग इस बात पर सोचने का बोलती है।
नेक्स्ट डे लू ऑफिस में वर्क कर रहा होता है। तभी उसकी वानवान उसे एम्प्लॉय रिज्यूम फाइल देती है। जैसे ही वह ओपन करता है तो जंग का रिज्यूम सबसे ऊपर पड़ा होता है। वानवान लू से सॉरी कहकर रिज्यूम हटाने का कहती है, लेकिन लू उसे मना कर देता है। इधर जंग मियन के साथ रोगजंग हॉस्पिटल आती है और मियन को वही वेट करने का बोलती है कि मामा का आज इंटरव्यू है, मामा जल्दी आ जाएगी। जिस पर मियन उससे बेफिक्र होकर जाने का बोलता है तो जंग उसे जल्दी वापस आने का प्रॉमिस करके वहां से चली जाती है। जब वह इंटरव्यू के लिए जाती है तो वहां लू को देखकर काफी शॉक्ड होती है। लू कहता है, शॉक्ड हो? अब तो तुम्हारा एक बच्चा है और तुम मैरिड भी हो, तो तुम अब वापस क्यों आई? जंग कहती है, मैं अपनी कंट्री को प्रमोट करने आई हूँ। लू कहता है, लेकिन रोगजिंग हॉस्पिटल ही क्यों? यहाँ तो ऑर्डिनरी सर्जन की जॉब है। जंग कहती है, यह मेरा पर्सनल मैटर है। लू उठकर उसके पास आता है और कहता है, जब तुम्हारा अब्रॉड में सब अच्छा चल रहा था तो तुम क्यों वापस आई? तुम्हारा यहाँ आने का जरूर कोई मकसद है। तुम फिर से मुझे यूज करने के लिए अपने ट्रिक्स यूज कर रही हो ना? जंग कहती है, हाँ, मैं तुम्हें फिर से यूज करने आई हूँ। तो बताओ, तुम में अभी भी हिम्मत है यूज होने की? तभी लू कहता है, अगर तुम मुझे यूज करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी इस विश को जरूर पूरा करूँगा। यह कहकर वह उसे किस करने लगता है। कुछ देर में बाहर वानवान आकर डोर नॉक करती है और लू को बुलाती है। तभी जंग उसे काट कर पीछे करती है, जिससे लू के होंठ से ब्लड आने लगता है। लू कहता है, तुमने अब्रॉड जाकर अच्छे से कट करना सीख लिया है। जंग उससे सॉरी कहती है और उसे कंपनसेट करने का बोलती है, लेकिन लू उसके पास जाकर अपना ब्लड उसके होंठ पर लगाकर कहता है, तुम बस मुझे एक ही तरह से कंपनसेट कर सकती हो, और उसे फिर से किस करने लगता है। तभी वानवान डोर ओपन करके अंदर आती है और उन दोनों को देखकर शॉक्ड होती है। तभी हम देखते हैं कि जब वानवान अंदर आती है तो जंग वहां छुप जाती है और लू चेयर पर बैठा होता है। वानवान लू से कहती है, मैं कब से डोर नॉक कर रही थी, तुमने कोई रिस्पांस क्यों नहीं दिया? फिर उसके होंठ देखकर कहती है, तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ? जिस पर लू अपना पाव जंग को टच करता है और कहता है, कुछ भी नहीं। तभी वानवान वहां आने लगती है। तभी लू उसे वही रोक देता है। वानवान जंग का पूछती है और उसे वहां से निकलने का बोलती है। तभी लू जंग को पाव से टच करता है और वानवान से कहता है, उसे निकलने की जरूरत नहीं है। जितनी जंग की क्वालिफिकेशन है हम उसे जाने नहीं दे सकते। यह सुनकर वानवान गुस्से से ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। लू जंग की तरफ मुड़ता है और हाथ बढ़ाकर उसे रोगज हॉस्पिटल जॉइन करने पर कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन जंग गुस्से से उसका हाथ मारकर वहां से चली जाती है। यह देखकर लू स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट जंग मियान के पास आती है तो वह वहां नहीं होता। इधर लू वहां से जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि मियान को कुछ लोग जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी लू उनको रोकता है। एक गुंडा उस पर नाइफ से वार करता है तो लू उसे अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो नाइफ छीनकर गुंडों को वहां से जाने का बोलता है। जब वह वहां से भाग जाते हैं तो लू देखता है कि मियन का भी रोते हुए आई कलर बदल जाता है जैसे कि उसका होता है। वह उसे अच्छे से देख रहा होता है। तभी वहां जंग आकर लू को धक्का देती है और लू पर गुस्सा करने लगती है कि मेरा गुस्सा तुम इस पर नहीं निकाल सकते। तभी मियान जंग को बताता है कि मुझे कुछ लोग जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। यह तो अंकल थे जिन्होंने मुझे बचाया है। जंग लू से सॉरी करती है और उसके हाथ को देखकर अपसेट होती है, लेकिन लू तुरंत उससे पूछता है, मियन की आई बिल्कुल मुझ पर गई है। यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या मियन मेरा बेटा है? लेकिन जंग उसे बहाना बना देती है, जिस पर लू कहता है कि मैं इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा। जंग ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। लू भी कंफ्यूज्ड था कि यह बच्चा मेरे जैसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में जानन जंग से पूछता है कि क्या लू को मियन के बारे में शक है, तो वो कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है। जियान उसे फिर से अब्रॉड जाने का बोलता है, लेकिन जियांग मना कर देती है। इधर वनवान उन गुंडों पर गुस्सा कर रही होती है जो मियन को किडनैप कर रहे थे, और फिर वो अपने डैड को कहती है जंग वापस आ गई है। तो उसके डैड कहते हैं, डोंट वरी, हमारा प्लान वो खराब नहीं कर पाएगी। जब तक जंग को पता चलेगा तब तक तुम्हारी लू से शादी हो चुकी होगी। अगर वह कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम देख लेना। जिस पर वानवन कहती है,
मैं इस माँ और बेटे को ज्यादा देर यहाँ नहीं रहने दूंगी। नेक्स्ट डे लू अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, हेट्रोक्रोमिया हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही मिल सकता है। लू उसे पैटर्निटी टेस्ट करने का बोलता है। जब सेक्रेटरी जाने लगता है तभी लू उसे रोककर जांग का पूछता है, जिस पर वह बताता है कि वह एचआर मैनेजर के पास अपना काम ले रही है। इधर जांग एचआर मैनेजर के पास होती है और एचआर मैनेजर उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाने का कहता है। जांग कहती है कि मैं एक फिजिशियन हूँ, लेकिन एचआर मैनेजर उसे वही करने का बोलता है और फिर कहता है, अगर तुम कोई और पोस्ट चाहती हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। और यह कहते हुए जांग का हाथ पकड़ लेता है। जांग उसकी इस हरकत पर उसे थप्पड़ मारती है। एचआर मैनेजर गुस्से से उसे मारने लगता है। तभी वहां लू आकर उसे मारता है। जांग लू से कहती है कि मेरा यहाँ फर्स्ट डे है और तुम्हारा एचआर मैनेजर मुझे हैरेस कर रहा है। यह अच्छा हॉस्पिटल है जो तुम मैनेज कर रहे हो। लू उस एचआर मैनेजर को हॉस्पिटल से निकालने का बोलता है और जांग का मैटर खुद हैंडल करने का बोलता है। नेक्स्ट लू जांग को उसकी वर्क फाइल्स देता है। जब जांग उसे लेकर जाने लगती है तो लू फाइल नहीं छोड़ता और उससे कहता है, मैंने अभी तुम्हें जाने का नहीं बोला। जांग कहती है, तो अब आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस है? लू उससे पूछता है कि तुम्हारा और जानन का पहले से ही एक बच्चा है, तो तुम यहाँ इस हॉस्पिटल क्यों आई? फिर जांग को अपनी तरफ खींच कर कहता है, या फिर तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती? जांग कहती है, मैं यहाँ सिर्फ वर्क करने आई हूँ। तभी वह सेक्रेटरी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, और इस बारे में क्या कहोगी? हेट्रोक्रोमिया सिर्फ पेरेंट्स से ही आ सकता है। तो जांग उसे फिर से बहाना बनाती है कि यह मेडिसिस से भी हो सकता है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लू कहता है, जितना मुझे समझ आ रहा है यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर तुम कुछ छुपा रही हो या कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जांग कहती है, मैं अब शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है। मैं अतीत को बिल्कुल नहीं छूना चाहती। लू उससे बात कर ही रहा होता है। तभी वहां उसका सेक्रेटरी डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है। जब लू जंग के सामने उसे चेक करता है तो रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। यह देखकर लू को बहुत गुस्सा आता है कि यह कैसे हो सकता है और सेक्रेटरी को दोबारा से टेस्ट कराने को कहता है। जंग यह देखकर कहती है, अब तो सच बाहर आ गया है, तो अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जैसे ही वह वहां से जाने लगती है तो लू उसका हाथ पकड़ लेता है और इमोशनल होकर उससे कहने लगता है, तुम क्या करना चाहती हो? 5 साल मैं तुम्हारे बगैर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कि इन 5 सालों में मैंने कैसे सहा। अब तुम्हारे पास एक बच्चा है और तुम फिर से वापस आ गई हो। मुझे इन सब पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। लू को ऐसे रोता देख जांग भी इमोशनल हो जाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। तभी वहां वानवान भाग कर आती है और जांग को कहती है कि एक इमरजेंसी है और सर्जरी करनी पड़ेगी। जांग तुरंत वहां से चली जाती है। वानवान मुस्कुराते हुए सोचती है, शो तो अभी शुरू हुआ है। अगले सीन में हम जांग को आईसीयू में देखते हैं, जहां वह सर्जरी कर रही होती है। तभी वहां कुछ गुंडे आकर शोर मचाने लगते हैं और आईसीयू के दरवाजे को ठोकने लगते हैं। गार्ड आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं रुकते। यह देखकर सेक्रेटरी लू को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। इधर वानवान भी छुपकर शो का मजा ले रही होती है। उधर जंग सबको सर्जरी पर फोकस करने को कहती है और अच्छे से ऑपरेशन करके बाहर आती है। वह गुंडों को शोर न करने को कहती है और पेशेंट के परिवार को बताती है कि सर्जरी सफल रही है। गुंडे जांग पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने जरूर सर्जरी में गलती की होगी। जांग उन्हें बताती है कि पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। तभी लू वहां आता है और जांग को आईसीयू ड्रेस में देखकर पहचान लेता है कि जांग ने ही उसकी सर्जरी की थी। गुंडे जांग को मारने लगते हैं। तभी लू जांग के सामने आ जाता है और लू को चोट लग जाती है। अगले सीन में जांग लू को दवा लगा रही होती है और कहती है, तुम्हें सामने आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे सर पर लग जाती तो ज्यादा दर्द होता। जांग दवा लगाकर उसे मारकर कहती है, अब दवा लग गई, अब ठीक हो जाओगे। जब वह जाने लगती है तभी लू उसे पकड़कर वही लिटा लेता है और कहता है, तुमने मेरी टांग ठीक की थी, तुम मेरी वजह से उस रिसर्च का हिस्सा बनी थी। यह कहकर वह उसे किस करने लगता है। तभी वहां नियान और मियान आ जाते हैं। नियानन बताता है कि आज मियान का बर्थडे है,
तो मैंने सोचा नियन को तुमसे मिलवाने ले आओ। तभी नियान लू को अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए देखता है। जंग उसे सब एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर लू को मुझे बचाते हुए चोट लग गई थी, मैं बस दवा लगा रही थी। नियानंद जंग से तुरंत पूछता है कि तुम तो ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी मिन्लू के पास जाकर कहता है, अंकल आप ठीक है ना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। जिस पर लू उसे प्यार करते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ और तुम मुझे डैडी कह सकते हो। मिन कहता है, लेकिन माँ तो कहती है कि मैं किसी और का बेटा हूँ। लूज जंग से कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुम मेरा साथ भी देती हो, मुझे हील भी करती हो और यह सब भी कर रही हो, तुम चाहती क्या हो। तभी नियान मियान को पकड़ कर कहता है, चलो हम घर चलते हैं। लू को बहुत गुस्सा आता है और वह नियान को पंच मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम बीच में बोलने की। नियान लू को मारने लगता है। तभी जांग उसे रोक लेती है और कहती है कि आज मियान का बर्थडे है, चलो घर चले। जिस पर नियान मियान को उठाता है और कहता है, आओ डैडी तुम्हें घर ले चले। फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जांग अपने पापा का मेडिकल रिकॉर्ड ढूंढ रही होती है। तभी वहां का कर्मचारी उससे पूछता है कि क्या ढूंढ रही हो। तो जांग कहती है, मैं 2018 का मेडिकल रिकॉर्ड ढूंढ रही हूँ, कुछ देखना था। फिर उसे वह रिकॉर्ड मिल जाता है और वह उसे लेकर चली जाती है। अगले सीन में जब वह उस सर्जरी पेशेंट को चेक करने जाती है तो वह अपने बेड पर नहीं होता। वह तुरंत अकाउंटेंट के पास जाकर पूछती है तो वह बताती है कि पेशेंट का परिवार जबरदस्ती उसे यहाँ से ले गया है। जांग कहती है कि पेशेंट की अभी हालत ऐसी नहीं है कि उसे घर ले जाया जाए, मुझे जल्दी से पेशेंट का एड्रेस दो। इधर लू अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है। तभी वह जांग को वहां से जाते हुए देखता है और सेक्रेटरी को इसके बारे में पता लगाने को कहता है। जांग उस पेशेंट के घर जाती है जहां पेशेंट का बेटा जांग को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ बार बार क्यों आ रहे हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पापा का इलाज करा सके। पापा का कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ है और जब से तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस फाइल किया है, जो पैसे मिलने थे वह भी नहीं मिले हैं, यह सब तुम्हारी गलती है। जांग कहती है, केस में जो भी समस्या आएगी हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन आपको अपने पापा को अभी अस्पताल में भर्ती करना होगा। पेशेंट का बेटा और घबरा जाता है और चाकू पकड़कर जांग को चोट पहुंचा देता है। तभी वहां लू आता है और उस लड़के को मारता है। फिर जांग की चोट पर अपनी टाई बांधकर अपने साथ चलने को कहता है। जांग मना करती है कि अभी यह मसला हल नहीं हुआ है, लेकिन लू कहता है कि यह सब सेक्रेटरी संभाल लेगा और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। जांग अस्पताल आकर लू को पुलिस इन्वॉल्व ना करने को कहती है, इससे पेशेंट का परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन लू उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसे दवा लगा रहा होता है। जांग वहां से उठ जाती है और उसे उसकी बात पर ध्यान देने को कहती है। लू उसे अपनी फिक्र करने को कहता है, लेकिन जंग यह कहकर जाने लगती है कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो। तभी लू उसे खींचकर सोफे पर गिरा देता है और उसे किस करने लगता है। तभी जंग को नियान की कॉल आती है। लू जंग का मोबाइल पकड़कर कहता है, यह नियान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ना, क्यों ना हम साथ में यह कॉल उठाए और उसे बताए कि हम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। जांग उसे यह सब हरकतें छोड़ने को कहती है तो लू कहता है, तुम भूल गई हो कि तुमने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया था, जो दर्द मुझे हुआ था वह तुम्हें भी होना चाहिए। फिर वह नियान की कॉल पिक कर लेता है। इससे पहले कि वह कुछ कहे जयांग तुरंत मोबाइल छीनकर कॉल काट देती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। लू कहता है, पहले तो मेरे पीछे पीछे नियानंद से मिलती थी और अब मुझसे मिल रही हो, क्या यह तुम्हारी स्पेशल हॉबी है, क्या अब मैं तुम्हें संतुष्ट कर रहा हूँ। यह कहकर वह उसे फिर से किस करने लगता है। जंग उसे छोड़ने को कहती है और उसे शिमलेस कहती है, जिस पर लू कहता है, जब तुम मेरे पीछे पीछे नियान के साथ अफेयर चला रही थी तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम शिमलेस हो, जब तुम मुझे छोड़ रही थी तब क्यों नहीं कहा कि तुम शिमलेस हो, और अब तुम मुझे शिमलेस कैसे कह सकती हो। यह कहकर वह रोते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में जंग वहां से जा रही होती है। तभी नियान वहां आता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है। जिस पर जांग कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी वहां सेक्रेटरी आकर जांग से कहता है कि मिस्टर लू ने कहा है कि आज रात इनविटेशन पार्टी है
तो आपको जरूर आना है। जांग उसे कहती है, मिस्टर लू से कह दो कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जिस पर सेक्रेटरी कहता है, अगर आप नहीं गई तो मुझे कल से नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जिस पर जांग रात को उस मीटिंग में चली जाती है जहां सब एंजॉय कर रहे होते हैं। जांग यह देखकर वहां से जाने लगती है। तभी वानवान उसे पकड़कर अंदर लाती है और सबसे उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। सब उसे पकड़कर अपने पास ले आते हैं और उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगते हैं। वानवान यह देखकर खुश हो रही होती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर में वहां इल्लू भी आ जाता है और सबको जंग से पीछे करता है और गुस्से में उनको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को टच करने की, और फिर उनको वहां से भगा देता है। जंग हंसते हुए कहती है, मिस्टर लू आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, क्या वह आपको डर नहीं कि वह यह सुनकर जल जाएगी कि आप मुझे अपनी औरत कर रहे हैं। लू उससे ड्रिंक लेकर कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसे ही रिझा रही हो, और उसका हाथ पकड़ता है। जंग उससे कहती है कि अब हम में कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ। लू कहता है, तुम भूल गई हो कि तुम यहाँ मेरी वजह से सुरक्षित बैठी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी गुड लक बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर जांग गुस्से से वहां से चली जाती है। लू गुस्से से वहां स्मोक करने लगता है, लेकिन फिर सिगरेट फेंक कर जांग को जाते हुए रोककर उसे किस करने लगता है। तभी जांग नियान को वहां आता देखती है तो वह लू को पकड़कर साइड में छुप जाती है। लू जांग को ऐसा करते देखकर कहता है, नियान तुम्हारा हस्बैंड है ना, तो तुम उसे देखकर यूजुअली ऐसे ही बिहेव करती हो क्या, या प्राइवेट में किसी और तरह से ट्रीट करती हो। यह कहकर वह फिर से उसे किस करने लगता है। तभी जांग को नियानन का कॉल आता है। जांग लू को पीछे करके कॉल पिक करती है तो नियानन उसे बताता है कि मियन बीमार है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जांग फौरन वहां से चली जाती है। लू यह देखकर कहता है, क्या नियान तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम मियन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसको डॉक्टर चेक करके जांग को बताते हैं कि मियन को फॉरेन बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर जल्दी यह न किया गया तो मियन बच नहीं पाएगा। जांग और नियानंद दोनों अपने टेस्ट करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि दोनों का बोन मैरो मियन से मैच नहीं हुआ। जांग कहती है कि कोई और तरीका नहीं है, तो डॉक्टर कहता है यह सिर्फ मियन का रिलेटिव ही दे सकता है। जांग काफी परेशान होती है। तभी नियानन कहता है कि तुम लू से पूछ कर देखो, उसका बोन मैरो जरूर मैच होगा। तभी वहां एलू आ जाता है और कहता है, मुझसे क्या कहना चाहते हो लू, मैं आ गया। नेक्स्ट जांगलू से मियन को बचाने के लिए हेल्प मांगती है, तो एलू कहता है, क्या तुम मेरे पास क्लोज इसीलिए आई थी कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूं। जांग कहती है, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, बुरा भला भी बोल सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। तभी वानवान लू से कहती है कि लू तुम इस बातों में मत आओ, तुम भूल गए हो कि इसने तुम्हें 5 साल पहले धोखा दिया था और वह बच्चा इसकी चीटिंग पर ही हुआ है। यह सुनकर लू वानवान को थोड़ा गुस्से में देखता है। फिर जांग से कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों बचाऊं, जैसा कि वानवान ने बोला है, मैं तुम्हारी हरकत के बाद तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा। नियान भी लू से हेल्प के लिए कहता है, तो लू उससे भी यह बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों बचाऊंगा, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो। जांग कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे को बचाते हो तो मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगे। लू कहता है, जो भी मैं कहूँ तो वह हाँ बोलती है। लू उसके पास जाकर कहता है, ठीक है, फिर तुम्हें अपनी बॉडी मुझे सेल करनी होगी। यह सुनकर नियान लू को गुस्से से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जांग को ऐसे नॉनसेंस बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है कि जांग ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। लू भी गुस्से से कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था, इसने मुझे धोखा दिया था, मैं यह कभी नहीं भूल सकता। वानवान लू से कहती है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं, वह बास्ट मियन जंग की चीटिंग से ही आया है। लू वनवान को अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। जब वह नहीं रुकती तो उस पर बहुत गुस्सा करता है। वानवान दिल में सोचती है, जंग तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। लू जंग को 3 तक काउंट करने का टाइम देता है। जैसे ही लू 3 बोलकर जाने लगता है तो जंग उसे हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में जंग नाइट ड्रेस में लू के सामने खड़ी होती है और लू उसे सोफे पर गिराता है। जब वह उसके क्लोज जाने लगता है तो जंग लू का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मेरे बेटे को प्लीज बचा लो। लू को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अभी भी इस टाइम उसकी फिक्र हो रही है,
तुम्हें मेरे प्यार की बिल्कुल परवाह नहीं हुई। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारे कहने पर आग में कूद सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे जब जरूरत होती है तो बुला लेती हो, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती तो मुझे 1000 माइल्स दूर कर देती हो। जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे यूज कर लेती हो, वरना मुझे वेस्ट की तरह कहीं दूर फेंक देती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना गिरा हुआ हूँ? जांग कहती है, 5 साल पहले मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो एल्यू कहता है, और तब चॉइस नहीं थी तो अभी मेरे साथ सो। अब तो तुम लड़कों को खुश करने के लिए अपनी बॉडी यूज करने में काफी अच्छी हो चुकी होगी। चलो स्टार्ट करो अब। यह कहकर वह उसे किस करने लगता है, लेकिन जंग बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, जिससे लू रुक जाता है और कहता है, अब तुम्हें क्या मसला है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तभी वह देखता है कि उसने वही इयरिंग पहनी है जो उसने उसके बर्थडे पर दिए थे। तभी लू को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वह बताते हैं कि एक इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी और अभी सिर्फ आप और डॉक्टर जांग ही इस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट लूट जांग को अपना जैकेट देता है और उसे साथ चलने का बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वह दोनों सर्जरी परफॉर्म करते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन वह दोनों मिलकर सॉल्व कर लेते हैं और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट लू जंग के लिए कॉफी लाता है और उसे कहता है, तुम अभी भी वैसे ही एम्बिशियस और काम हो। तो जंग कहती है, और तुम वैसे ही इडियट हो। जब हम कॉलेज में होते थे तो हम मिलकर ऐसे ही सर्जरी परफॉर्म किया करते थे। नेक्स्ट लू बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मान जाता है, तो जंग खुश हो जाती है। लू कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यह सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। यह सुनकर जंग स्माइल करती है। नेक्स्ट हम वानवान को देखते हैं, जहां एम्प्लॉय उसे एक खास ड्रग की प्रोडक्शन का बता रही होती है, जिस पर वानवान उसे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने का बोलती है और जांग को ड्रग प्रोड्यूसर से मिलने के लिए अपॉइंट करती है। इधर जांग अपने कपड़े पैक कर रही होती है, तभी उसके पास नियान आता है। जांग उसे बताती है कि मैं कुछ दवा खरीदने जा रही हूँ। नियानन कहता है, तुम्हें इस काम के लिए क्यों असाइन किया? तुम तो फिजिशियन हो ना? तो वह कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, बट वहां जाकर मैं अपने डेट के केस से रिलेटेड कुछ क्लूज ढूंढ सकती हूँ। फिर वह अपना बैग पैक करती है और नियानन उसे अपना ख्याल रखने का बोलता है। इधर एलू सेक्रेटरी से जंग के बारे में पूछता है, तो वह बताता है कि वह कुछ मेडिसिन परचेज करने गई है और इस रिलेटेड उसकी मीटिंग मिस्टर रेन से है। लू मिस्टर रेन का नाम सुनकर शॉक्ड होता है और फौरन वहां से उठकर चला जाता है। इधर जांग मिस्टर रेन से मिलने आती है, जहां मिस्टर रेन जांग को काफी ड्रिंक करवाते हैं। जब जांग वॉशरूम जाती है तो वह पीछे से उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला देते हैं। जब जांग वापस आती है तो मिस्टर रेन उसे वह ड्रिंक पिला देते हैं और उसे हरास करने लगते हैं। तभी वहां पर एलू आ जाता है और मिस्टर रेन को बहुत मारता है। फिर जांग को उठाकर रूम में ले आता है। जांग ने ड्रंक किया हुआ था, इसलिए उसे गर्मी लग रही थी। वो लू को इंटीमेट होने के लिए फोर्स करती है, लेकिन लू उसे शावर दिलाने ले जाता है। तभी वह अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब जंग को होश आता है तो वह काफी एम्बरेस्ड होती है और फौरन वहां से जाने लगती है। तभी लू उसे रोकता है और कहता है, फिर से भाग रही हो मुझे यूज करके। जंग उसे कल रात के लिए थैंक्स बोलती है। लू उसके पास आकर कहता है, थैंक्स की जगह पर तुम मुझे रिपे कर सकती हो। जंग पीछे हटती है और कहती है, बताओ कैसे रिपे करूं, पैसों से या मेरी बॉडी से? नेक्स्ट लू उससे कहता है कि तुम यहाँ विदाउट परमिशन कैसे आ सकती हो? तो वह कहती है कि मुझे वॉइस प्रेसिडेंट की तरफ से आर्डर आया था। लू उसे बताता है कि वह भी उसके पापा का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो जंग कहती है, मेरे डैड इनोसेंट थे, मैं इसका प्रूफ जरूर दूंगी। तो लू कहता है, पहले मियन को बचा ले, फिर यह केस भी देख लेंगे। और हाँ, नेक्स्ट तुम ऐसा कोई डिसीजन खुद नहीं लोगी जिससे तुम कल की तरह डेंजर में फंस जाओ। तो जियांग ठीक है बोल देती है। नेक्स्ट लू जियांग को हॉस्पिटल ड्रॉप करता है। जब वह जाने लगती है तो लू उसे पकड़ कर कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? मुझे कुछ खाना है। यह सब देखकर वानवान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी जांगलू से कहती है, तुम इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाते हो तो क्या तुम एक नैनी अफोर्ड नहीं कर सकते? यह कहकर वह वहां से चली जाती है। लू उसके पीछे जाने लगता है तो वानवान वहां आ जाती है और उसे यह सब बंद करने का बोलती है। लू को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है
और उसका गला पकड़कर उसे उसके मैटर से दूर रहने का बोलकर वहां से चला जाता है। वानवान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट चांग अपना काम जल्दी खत्म करके जा रही होती है। तभी उसे एलियू की कॉल आती है और वह उसे अंडरग्राउंड बेसमेंट में आने का बोलता है। अगर वह नहीं आई तो वह कुछ भी कर सकता है। जैसे ही फोन कट होता है, जांग के पास नर्स आती है और उसे एक इमरजेंसी का बताती है। जांग फौरन से पेशेंट को देखने चली जाती है। इधर एलूस सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुमने वह सब बाय कर लिया है जो मैंने तुम्हें बताया था। तो सेक्रेटरी कहता है, मैंने वह सब बाय कर लिया है जो कुछ आपने बताया था और आपके लिए वाइन बोतल भी खरीद ली है। लू वाइन बोतल को देखता है और जंग का वेट कर रहा होता है। इधर पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। जंग उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पेशेंट की डेथ हो जाती है। लू जंग का वेट कर रहा होता है। तभी सेक्रेटरी लू को बताता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी और पेशेंट की डेथ हो गई है। लू फौरन से हॉस्पिटल जाता है। वो जंग का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस लाता है और उसे तसल्ली देता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहां पर पेशेंट की फैमिली आकर हंगामा करने लगती है और एलू से फाइट करने लगती है। पेशेंट की वाइफ नाइफ से जांग को मारने लगती है, लेकिन लू नाइफ को अपने हाथ से रोक लेता है और पुलिस को रिपोर्ट करने का बोलता है। वानवान भी वहां आकर लड़ाई को और हवा दे रही होती है और दिल में सोचती है कि यह सब उसने ही प्लान किया था। तभी पेशेंट का बेटा जांग पर एसिड फेंकता है तो एलू उसके आगे आ जाता है और उन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मारा तो तुम लोगों को लाइफ टाइम जेल होगी। वन वन सोचती है कि वह जांग के लिए अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डाल रहा है। तभी जांग को कॉल आती है कि मियन को हाई फीवर है, तो वह फौरन से वहां से चली जाती है। लू उसे ऐसे जाता देखकर बहुत सैड होता है और सोचता है कि मेरी लाइफ की कीमत बस नियान की एक कॉल के बराबर है। ताल में होती है। तभी नियान आकर उसे कुछ रिपोर्ट्स देता है, जिससे पता चलता है कि लू फैमिली ही उसके डेथ की डेट में इन्वॉल्व थी। इधर वानवान मिस लू को काम डाउन होने का बोल रही होती है, लेकिन मिस लू से कहती है कि जो कुछ जांग ने तुम्हारे साथ किया है, फिर भी तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। वानवान भी सोचती है कि लू जांग पर इतना ट्रस्ट क्यों करता है। जांग उससे बेहतर नहीं हो सकती। तभी वहां पर जांग आती है तो मिस लू उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम यहाँ दोबारा वापस क्यों आई हो। तुमने मेरे बेटे को फिर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी जांग कहती है कि मिस लू, मैं जानती हूँ कि लू ने मेरी जान बचाई है और मैं इसे अप्रिशिएट भी करती हूँ, लेकिन मैं लू से अपने डैड की डेथ का एक्सप्लेनेशन जरूर लेना चाहती हूँ। लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। जिस पर जांग उसे वही रिपोर्ट्स दिखाती है और बताती है कि मेरे डैड की डेथ में लू फैमिली की लैबोरेटरी शामिल थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इन रिपोर्ट्स में खुद चेक कर सकते हो। जब लू उन रिपोर्ट्स को चेक करता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। यह देखकर वानवान मिस लू से कहती है कि देखे, लू के हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। यह बस लू को तंग करना चाहती है। मिस लू उन रिपोर्ट्स को पकड़कर दूर फेंक देती है और जंग को बहुत बुरा भला कहती है। जंग को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी कह देती है कि आपको 5 साल पहले का याद है, क्या हुआ था। तभी लू भी कहता है, ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले। मिस लू घबरा कर कहती है, अब तो 5 साल पहले की बात को कुछ याद कर रही हो। तभी जांग सोचती है कि 5 साल पहले भी मैंने अपने डैड के केस को इन्वेस्टिगेट करने का बोला था। तब भी मिस लू ने उसे दबाने की कोशिश की और अब भी यह वैसे ही कर रही है। इसका मतलब लू फैमिली कुछ तो छुपा रही है जो मैं नहीं जानती। तभी लू कहता है, रोगचिंग हॉस्पिटल लू फैमिली की प्रॉपर्टी है और तुम्हारे डैड हॉस्पिटल के डीन थे। मैं ऐसे इंसान को क्यों मारूंगा। तभी वानवान कहती है कि लू अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और तुम इस टाइम उससे बदला ही ले रही हो। तुमने बदला लेने के लिए ही उस पेशेंट को मारा होगा। जिस पर लू गुस्से से वानवान से कहता है कि उस पेशेंट को जांग ने बिल्कुल भी नहीं मारा। यह सब देखकर जांग सोचती है कि अगर तुम मेरे डैड के मर्डर में इन्वॉल्वड नहीं थे तो इसका मतलब यह नहीं कि लू फैमिली में कोई भी इन्वॉल्वड नहीं था। मुझे पता लगाने के लिए शुरुआत तुम ही से करनी होगी। सॉरी लू। तभी वहां पर सेक्रेटरी आकर बताता है कि लू फैमिली में कोई भी इन्वॉल्वड नहीं था। मुझे पता लगाने के लिए शुरुआत तुम ही से करनी होगी। सॉरी लू। तभी वहां पर सेक्रेटरी आकर बताता है
कि लू के हॉस्पिटलाइज्ड होने और पेशेंट के मर जाने की खबर न्यूज में आ गई है। यह सुनकर मिस शेन जंग को ही ब्लेम करने लगती है कि यह सब तुमने जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम लू फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो। फिर उसे वहां से निकल जाने का कहती है। तभी लू रुकता है और कहता है कि हॉस्पिटल पेशेंट की फैमिली को फुल्ली कंपनसेट करेगा और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। यह बात सेक्रेटरी बताता है कि वह न्यूज में बता दे, जिस पर सेक्रेटरी हाँ बोलकर चला जाता है। तभी वान वान गुस्से से कहती है कि तुम यह सब इस औरत के लिए कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लू को वान वान की बात पर बहुत गुस्सा आता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने एक और लफ्ज बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल से निकाल दूंगा। फिर बेड से उठकर जांग को अपने साथ चलने का बोलता है। वान वान बोलने लगती है तो लू उसे शट अप बोल देता है और जांग को कहता है, चलो तुम्हारे बेटे को बचाने चले। फिर वे दोनों लू के घर आते हैं। वहां जांग लू की पेंटिंग को देखती है तो जांग ने खुद बनाई थी। फ्लैशबैक में जांग बहुत प्यार से पेंटिंग बना रही होती है। तभी लू वहां आकर उस पेंटिंग को देखता है और उस पेंटिंग को घर में लगाने का कहता है, जिस पर जांग कहती है, यह इतनी खास नहीं बनी, मैंने तो फन में बना दी। लेकिन लू नहीं मानता और फिर दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंट में जांग लू से कहती है, तुमने अभी तक यह पेंटिंग संभाल कर रखी है। तो वह हाँ बोलता है और कहता है, हाँ क्योंकि तुमने मुझे एक गेम की तरह फन में यूज किया था। जिस पर वह एम्बरेस हो जाती है। फिर लू उससे अपने हाथ का इलाज करने का बोलता है। अगला सीन जांग उसका बैंडेज चेंज कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम तो कहते हो कि तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो, तो फिर तुम मुझे बार बार बचाने क्यों आ जाते हो, तुम एक्चुअली करना क्या चाहते हो। तो लू कहता है कि याद रखो, जब मैंने टॉर्चर करना स्टार्ट किया तो फिर तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा, इसलिए जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें हमेशा मेरा साथ देना होगा। जिस पर वह मुस्कुराने लगती है। लू कहता है, अगर तुम मुझसे 10 मीटर से ज्यादा दूर हुई तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो जंग स्माइल करके कहती है, ऐसे ही जैसे हम स्कूल में किया करते थे, जैसे लव प्यार में करते हैं। यह बोलकर जंग एम्बरास हो जाती है और तुरंत पानी पीने का बहाना करके वहां से चली जाती है। अगला सीन लू जंग की कुछ फोटो लेता है, जिस पर जंग कहती है, यह तुम क्यों ले रहे हो। तो वह कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को बताना तो होगा कि तुम मेरे घर पर बिल्कुल सेफ हो। जिस पर जंग उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम मुझे जितना मर्जी टॉर्चर कर लो, लेकिन इनोसेंट लोगों को तंग मत करो। जिस पर लू कहता है कि वह इनोसेंट है और 5 साल पहले मैं भी इनोसेंट था, अपना किया कैसे भूल जाते हैं। खैर, मैं थक गया हूं तो नहाने जा रहा हूं। जाते हुए वह जंग को अपना हाथ दिखाकर कहता है, डॉक्टर जंग मुझे शावर लेना है। जंग उसके लिए शावर रेडी करती है और उसे टॉवल पकड़ा कर जाने लगती है। तभी लू उसे अपनी शर्ट के बटन खोलने का बोलता है। जंग पहले तो शर्माती है, फिर उसके बटन खोल देती है। लू उसे पट का भी बोलता है, लेकिन वह उसे खुद ही करने का बोलती है। लू उसे अपने साथ ही वॉशरूम ले जाता है और कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ शावर ले, और फिर शावर ऑन कर देता है। जब वह गीली हो जाती है तो लू बाहर आकर कहता है, मुझे तो चोट लगी है, अभी शावर नहीं ले पाऊंगा, चलो फिर से ट्राई करते हैं। यह कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में वह बेड पर सो रहा होता है। तभी जांग डायरी में लिखती है कि डैड मुझे एक और क्लू मिला है कि अब लू फैमिली ने हर्ट नहीं किया। यह लिखकर वह वहीं नीचे ही सो जाती है। लू जब जांग को बेड पर नहीं देखता तो उठ जाता है। तभी वह जांग की डायरी देखता है और सोचता है कि तुम अपनी हर बात इस डायरी में लिखती हो ना, तुम सिर्फ यहाँ अपने डैड के लिए आई थी, हमारे दरमियान सिवाय फायदे के और कोई रिलेशन नहीं है। तभी वह डायरी में उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है, जिसमें डेट मेंशन होती है। वह याद करता है कि उस दिन वैलेंटाइन डे था और हम कार में ही इंटीमेट हो गए थे। वह काफी शॉक्ड होता है कि मियन उसी का बेटा है और वह तुरंत जांग की प्रेगनेंसी रिपोर्ट का पता करने का बोलता है। अगला सीन जांग अपना काम कर रही होती है। तभी वहां लू उन रिपोर्ट्स के साथ आता है और जांग को इसकी एक्सप्लेनेशन देने का बोलता है। तभी वहां वान वान भी आ जाती है। जांग लू को बता देती है कि मियन तुम्हारा ही बेटा है। तभी वान वान कहती है कि यह सिर्फ तुम्हारी ट्रिक है, जिससे लू तुम्हारे बेटे को बोन मैरो दे दे। तभी लू को कॉल आती है कि रिपोर्ट असली नहीं है, फेक है। तो लू और कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी वान वान को फ्लैशबैक याद आता है
कि उसके डैड ने जांग की रिपोर्ट चेंज करवा दी थी। जांग उससे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, अगर नहीं यकीन तो हॉस्पिटल जाकर पता कर लो। तभी जांग को कॉल आती है कि मियन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो वह तुरंत वहां चली जाती है। लू वानवान को वार्न करता है कि अगर इसके पीछे तुम हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगला सीन जब वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि मियन का लास्ट स्टेज चल रहा है, अब बिल्कुल देर नहीं कर सकते। जंग फिर से लू से हेल्प की भीख मांगने लगती है। लू कहता है अगर तुम्हें मेरी वह कंडीशन मंजूर है तो मैं हेल्प कर दूंगा। जिस पर नियानान कहता है कैसी कंडीशन? लू हंसकर कहता है लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने यह कंडीशन रखी थी कि अगर जंग अपने बेटे को बचाना चाहती है तो उसे अपनी बॉडी मुझे देनी होगी। यह सुनकर नियानान को बहुत गुस्सा आता है, तो लू कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जंग के साथ अफेयर चलाऊंगा ताकि तुम्हें वही फील हो जो मुझे हुआ था। नियान गुस्से में उसे पंच मारता है। लू नीचे गिर जाता है और हंसने लगता है। तभी मियान की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। तभी मियान को होश आता है और वह लू से कहता है कि अंकल मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज हेल्प मी। यह सुनकर लू मेल्ट हो जाता है और तुरंत सर्जरी करने का बोलता है। अगला सीन सर्जरी के बाद जांग लू के पास होती है। लू उससे मियन के बारे में पूछता है तो जांग उसे बताती है कि वह अच्छे से रिकवर हो रहा है। लू उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि मियन मेरा बेटा है, तो जांग हाँ बोलती है। लू उससे पूछता है कि फिर तुम मुझे 5 साल पहले क्यों छोड़कर चली गई थी? जंग यह बताने ही वाली होती है। तभी जांग को नियान की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड के मर्डर के पीछे लू ही मास्टरमाइंड था। लू उससे सच बताने का बोलता है, तो जंग कहती है कि सच तो अब तुम्हें बताना होगा कि 5 साल पहले क्या हुआ था। तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था? लू कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे बस यह बताओ कि तुम मेरे बच्चे को लेकर 5 साल पहले क्यों चली गई थी? जांग कहती है तुमने मुझे कई बार बचाया है और मैं मेरे बेटे को भी, तो जान के बदले जवाब हिसाब क्लियर हो जाता है। लू कहता है तुम्हारा हमेशा से यही प्लान था ना, तुम यहाँ सिर्फ मुझे यूज करने ही आई थी ना, तुम बस मेरा एडवांटेज लेना चाहती थी। तो जांग हाँ बोल देती है। लू कहता है कि मैं कितना पागल हूँ, मैंने तुम पर दोबारा ट्रस्ट किया, तुम एक लालची औरत हो, तुमने मुझे बस यूज करना था। जिस पर जांग कहती है डोंट वरी, अब मैं तुम्हें और यूज नहीं करूँगी क्योंकि 1 मंथ बाद मियान डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं उसे लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। लू गुस्से से उस पर चिल्लाती है। यह सब वानवान भी छुपकर सुन रही होती है और सोचती है कि मेरे डैड ने कितना स्मार्टली यह प्लान बनाया था जिससे इनडायरेक्टली सबको लू पर ही शक होगा। फिर वह अंदर लू के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने हमेशा जांग की साइड ली लेकिन जांग ने तुम्हें फिर से यूज करके छोड़ दिया। लू गुस्से से कहता है कि जांग क्या समझती है कि मैं इजीली बुली हो जाऊंगा। वानवान कहती है मैं अभी उसे हॉस्पिटल से निकालती हूँ और उसका बेटा कहीं भी एडमिट नहीं हो पाएगा। यह सुनकर लू उस पर गुस्सा होने लगता है और उससे इस मैटर से दूर रहने का कहता है कि तुम्हें जांग के मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर जियांग मियान को रिकवर देखकर खुश थी। वो नियान से कहती है कि जब मियान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम अब्रॉड वापस चले जाएंगे। जिस पर नियान खुश होता है और जांग दिल में सोचती है लू ने मेरे फादर को मारा है, अब हम कभी साथ नहीं हो सकते। उसने मियान को बोन मैरो दिया तो इससे हमारा सब क्लियर हो गया और इसी तरह ही मेरे डैड की स्टोरी खत्म होनी थी। तभी जंग को कॉल आती है जिसमें लू उसे बताता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को रोगचंग हॉस्पिटल से निकाला ना जाए तो तुम्हें अकेले पैलेस आना होगा। जंग वहां जाने लगती है। तभी नियान उसे रोकता है कि तुम वहां मत जाओ, लू बस अब तुमसे बदला ले रहा है। जिस पर जंग उसे रोकती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं लास्ट टाइम उससे मिलने जाऊंगी, डोंट वरी, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगी। जब जंग वहां जाती है तो लू कहता है तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, तुम सच में मुझे मिलने आ गई। जंग कहती है तुम मेरे बेटे को लेकर मुझे डरा रहे हो, तुम पागल हो गए हो। लू कहता है मैं पागल हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है और तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया? तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझे इजीली बुली कर सकती हो? यह कहकर वह उसे किस करने लगता है। जांग उसे पीछे धक्का देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लू कहता है तुम्हें अपने ऊपर बहुत प्राउड है लेकिन तुम एक नंबर की गंदी और लालची औरत हो, मैं तुम्हें ऐसे देख देख कर थक चुका हूँ।
जांग कहती है, अगर मैं इतनी ही घिनौनी हूँ तो मुझसे दूर रहो। तो लू गुस्से से कहता है, क्यों, मैं दूर क्यों रहूं? 5 साल पहले तुमने मुझे किसी और के लिए चीट किया और 5 साल बाद तुमने अपनी बॉडी यूज करके अपने बेटे को बचाया। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? फिर वो उसे उस रूम में बंद कर देता है, यह कहकर कि इस रूम का टेम्परेचर तो फ्रीज कर देगा जब तक तुम मर नहीं जाती। जांग बहुत चिल्लाती है, लेकिन लू दरवाज़ा ओपन नहीं करता और वहां से चला जाता है। इधर हम वानवान को देखते हैं, जो टेम्परेचर को और लो कर देती है और कहती है कि लू तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन मैं नहीं, अब वह फ्रीज होकर ही मरेगी। इधर जांग की हालत सर्दी से खराब हो रही थी, ऊपर से वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ लू जांग की कॉल का वेट कर रहा होता है कि जब वह मुझसे मिन्नतें करेगी तब मैं उसे वहां से निकालूंगा। तभी उसका सेक्रेटरी बताता है, वहां नेटवर्क नहीं आता और कूलिंग रूम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यह सुनकर वह तुरंत वहां जाकर रूम ओपन करता है और जांग को अपना कोट देता है। जांग उससे कहती है कि मैं अब तुम्हें कभी फॉलो नहीं करूंगी। तो लू कहता है, तुम अभी भी यह सब नॉनसेंस सोच रही हो, हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हो सकती। लू तुरंत उसे उठाकर वहां से ले जाता है। वानवान उसे देखकर शॉक्ड होती है कि इतने लो टेम्परेचर पर भी यह अभी जिंदा है। लू जंग को हॉस्पिटल ले आता है। लू बहुत परेशान होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे जल्दी से उठने का कहता है। तभी वहां नियानान भी आ जाता है और लू को वहां से उठाकर बहुत मारता है। लू उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तभी नियानान उससे कहता है कि तुम जांग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उसके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। नियान उसे पंच मारकर कहता है, यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। लू कहता है, मैं उसे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा, मैं उसकी लाइफ को मौत से भी बुरा बना दूंगा। नियान उसे शट अप कहता है और बोलता है, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जिस पर लू कहता है, उसने क्या किया मेरे लिए? जो कुछ 5 साल पहले किया वह कुछ भी उसके सामने नहीं है। 5 साल पहले उसने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया। नियान कहता है, वह सब फेक था। लू गुस्से से कहता है, मैंने हमेशा उस पर यकीन किया लेकिन उसने हर बार मुझे धोखा दिया। अभी 5 दिन पहले मैंने अपना बोन मैरो दिया और तुम बोल रहे हो उसने मेरे लिए कुछ किया। नयानंद कहता है, अगर मैं कहूँ कि यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि तुमने उसके डैड को मारा है। जिस पर वह कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो? और जांग को देखकर सोचता है कि तुमने हमेशा मुझे अपने डैड का कातिल समझा है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ? यह सोचकर वह वहां से चला जाता है और घर आकर नियानंद की बात को याद करने लगता है कि वह उसे अपने डैड का कातिल मानती है। वह स्मोक करने लगता है। तभी उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है। लू उससे पूछता है कि फ्रीजर का टेम्परेचर शूले किसने किया है? तो सेक्रेटरी को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। लू कहता है, जरूर कोई जांग को मारना चाहता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर लू सेक्रेटरी को जांग के डैड के केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। इधर वानवान को उसका डैड डांट रहा होता है कि तुमने टेम्परेचर चेंज क्यों किया था? लू अब इसे इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। वानवान कहती है, डोंट वरी, मैंने सारा डाटा डिलीट कर दिया है। इधर सेक्रेटरी लू को आकर बताता है कि उस केस का सारा डाटा हाल ही में कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है और सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया गया। लू कहता है, यह कैसा कोइंसिडेंस है? मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और सब कुछ डिलीट हो गया। सेक्रेटरी यह भी बताता है कि 5 साल पहले जांग के डैड हॉस्पिटल के डीन थे और साथ उनके अंकल भी थे जो कि वानवान के डैड है। लू अंकल को ढूंढने का बोलता है। सेक्रेटरी हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। इधर वानवान का डैड उसे कॉल करके बताता है कि तुम कहीं छुप जाओ, लू को हमारे बारे में सब पता चल गया है। तभी वहां पुलिस आकर डैड को पकड़ लेती है। इधर सेक्रेटरी लू को बताता है कि वानवान मिल नहीं रही, जरूर जंग खतरे में है। वह दोनों तुरंत वहां से जाते हैं। इधर नियान जंग को खाना खिला रहा होता है और कहता है कि लू तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहां वानवान अपने गुंडों के साथ आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लू नियान को होश दिलाता है और उससे पूछता है कि जंग कहाँ है। तो वह बताता है कि वानवन उसे ले गई। लू सेक्रेटरी को उसे ढूंढने के लिए कहता है। नियान भी उसे ढूंढने जाने लगता है। तभी लू उसे पंच करता है
और उसे कूल डाउन होने का कहता है। तभी नियान उसे बताता है कि मियान उसका बायोलॉजिकल बेटा है। लू कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वह मेरा बायोलॉजिकल बेटा होता तो वह मुझे चीट ना करती। नियान बताता है कि वह सब अफेयर फेक था। अगर मिस लू उसे जाने को ना कहती तो वह तुम्हें कभी छोड़कर ना जाती। लू कहता है कि मॉम उसे ऐसा करने पर फोर्स क्यों करेगी, वह तो खुद उसकी मेरी शादी करवाना चाहती थी। नियान कहता है, तुम्हें लगता है मैं इस वक्त झूठ बोलूंगा और मियन ही तुम्हारा बेटा है। अगर नहीं होता तो उसकी ब्लू आई क्यों होती और तुम्हारा बोन मैरो उससे मैच कैसे होता। लू कहता है कि जांग ने मुझे खुद बताया कि वह मेरा बेटा नहीं है। नियानान कहता है, वह तुम्हें सब बताने वाली थी कि तभी उसे पता चला कि तुम उसके फादर के किलर हो तो वह कैसे बताती कि मैं अपने फादर के किलर को बहुत प्यार करती हूँ। यह सब सुनकर लू वहां से चला जाता है। इधर वानवान ने जांग को किडनैप किया होता है। जंग उससे कहती है कि तुम पागल हो गई हो, यह सब किडनैपिंग है। तो वानवान हंसती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं लू को चाहती हूँ लेकिन तुम हर बार बीच में आ जाती हो। तुम जैसी औरत उसकी कभी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि लू मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं उसकी उस चीज को बर्बाद कर दूंगी जिसकी वह सबसे ज्यादा केयर करता है। फिर वह लू को वीडियो कॉल करके जांग को दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने इसे बर्बाद करूंगी। लू गुस्से से कहता है, अगर तुमने इसे थोड़ी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कॉल कट करके वह गुस्से से वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वनवान जंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लू तुम्हें बचाने आएगा। तो जंग कहती है, वो मुझे बचाने क्यों आएगा, वो तो चाहता है कि मैं मर जाऊं। वानवान कहती है कि तुम लू को नहीं जानती, वो 5 साल से सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। और फिर उसे बताती है कि तुम लू से इसलिए नफरत करती हो कि उसने तुम्हारे डैड को मारा है। लेकिन अब जब तुम्हारे पास टाइम कम है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने ही तुम्हारे डैड को पॉइजन देकर मारा था और उसे सुसाइड अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर दिया, और 5 साल पहले जो एलुयू का एक्सीडेंट हुआ था वो भी मैंने ही करवाया था। मेरी रहमदिली देखो, लू की सिर्फ लेग ही हर्ट हुई थी। जांग गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वानवान ग्लास बतल जांग के सर पर मारती है और फिर उसका फेस खराब करने वाली होती है। तभी वहां लू आ जाता है। गुंडे लू को पकड़ लेते हैं। लू वानवान को ऐसा न करने को बोलता है, लेकिन वानवान चाकू से जांग के पैर पर मारती है। लू उससे कहता है कि तुम उसे मत मारो, मुझे मार दो। तो वानवन उसे भी चाकू मार देती है। तभी वहां पुलिस की सायरन की आवाज आती है तो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। लू जांग के पास जाकर उसे उठाने लगता है, लेकिन उठा नहीं पाता और वही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वह दोनों रिकवर हो जाते हैं और उनकी शादी हो रही होती है। मियान उन्हें रिंग देता है तो लू उसे प्यार करता है और जंग को रिंग पहनाता है। वो जंग से कहता है, अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो जंग कहती है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके साथ उनका वेडिंग किस होता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।